हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का धन्यवाद है। तो हमारी चर्चा एक्चुअली 7वें अध्याय पर चल रही है। और ये जो 7वां अध्याय है, ये 7वां अध्याय जो है चैतन्य महाप्रभु जो है वो अपने पंच तत्व में है। और हमने यही चर्चा की कि किस तरह से जो है पंच तत्व में जो है कोई अंतर नहीं है। और किस तरह से जो है शक्तिमान तत्व है और या अ, सर्वाराध्य तत्व है या शक्ति तत्व है या आराधिका तत्व है या भक्त तत्व है। और फिर जो है चैतन्य महाप्रभु ने जो है जो महावदन्याय है, उन्होंने पूरा प्रेम का जो खजाना है, मतलब जैसे बोलते हैं ना भंडार जिसको कहते हैं, वो पूरा उसके जो ताला तोड़कर जो है वो प्रेम जो है वो पात्र कुपात्र नहीं देखा और सबको बांट रहे हैं। और इतना प्रेम बांटने पर भी कोई कमी नहीं है। जैसे को इसको इंग्लिश में कहते हैं स्कैरसिटी। जैसे पूरी बाढ़ आती है ना, हर दिशा में जो है पूरी तरह भगवत प्रेम का जो है वो प्रचार कर रहे थे पंचतत्व। और और वो जब वो बांट रहे थे ना, तो वो खुद भी बड़े आनंदित थे। और फिर जो है जब ये बांट रहे थे तो महाप्रभु पात्र कुपात्र नहीं देख रहे थे। इसमें जो है कोई कर्मनिष्ठ है, कोई निंदक है, कोई पाषंडी है, कोई अधम पुड़िया है, या जो है मायावाद है। लेकिन मायावादी लोग जो है ना, वो अभी तक इस इसको अपना नहीं रहे थे या इसमें डूबना नहीं चाहते थे। तो अब जो है मायावादियों को भी जो है डुबाने के लिए इस भगवत प्रेम में जो है, तो चैतन्य महाप्रभु ने एक योजना बनाई या एक तर्क निकाला या बीच का रास्ता निकाला। तो भगवान ने जो है इनको जो है डुबोने के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। और जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया तो फिर जो है बहुत सारे लोग जो अपना नहीं रहे थे इस भगवत प्रेम को या हरि नाम को, तो उन्होंने भी अपनाना शुरू किया। लेकिन फिर भी अभी मायावादी सन्यासी बचकर चल रहे थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु जो है वो वाराणसी से गुजर रहे थे, तो ये मायावादी लोग बड़ी आलोचना करते थे उनकी। और भगवान ने जो है इनकी आलोचना को नजरअंदाज कर दिया और फिर वो वृंदावन की तरफ चल पड़े। और बाद में जो है फिर से वो वाराणसी लौटे। और किसके घर पे रुके थे? चंद्रशेखर और तपन मिश्रा के, क्योंकि उन्होंने जो है प्रार्थना की थी। लेकिन चंद्रशेखर और तपन मिश्रा जो है भगवान की जो आलोचना सहन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने जो है वो भगवान से याचना की या प्रार्थना की कि हम ये सहन नहीं कर सकते हैं। तो फिर जो है चैतन्य महाप्रभु ने जो है वो एक ब्राह्मण जो है, उस ब्राह्मण का एक्चुअली नाम नहीं लिखा है हमारे चैतन्य चरितामृत में, तो उसका निमंत्रण स्वीकार किया और फिर मायावादी सन्यासियों को मिले। और जब अ, जब चैतन्य महाप्रभु वहां पहुंचे उस मायावादी सन्यासी की सभा में,
तो वहां पे महाप्रभु ने अपने चरण कमल धोए और उसी चौकड़ी जो है ना जहां पे पैर थे वहीं पे बैठ गए। और जब चैतन्य महाप्रभु वहां पे बैठे तो एक अपना अलग ही तेज जो है उनके शरीर से निकल रहा था। और यही तेज जो है बाकी सारे सन्यासियों को आकर्षित किया। और वहां पे जो प्रकाशानंद सरस्वती जो है वो मायावादी सन्यासियों के मुखिया थे, उन्होंने जो है महाप्रभु का हाथ पकड़ा और उनको लेकर आए सभा के बीच में। और वहां पे जो है प्रकाशानंद सरस्वती जो है पूछते हैं संकीर्तन के बारे में। और भगवान जो है वो उसका उत्तर दे रहे हैं कि मेरे गुरु ने जो है कहा कि मैं जो हूँ योग्य नहीं हूँ वेदांत का अभ्यास करने के लिए, इसलिए मेरे गुरु ने मुझे कहा कि तुम हरि नाम लो, भगवान का नाम लो। और केवल भगवान का नाम लेने से ही, क्योंकि जो महाप्रभु के जो गुरु थे वो भी जो है अ, अ, सरस्वती परिवार से आते थे और वो भी सन्यासी थे। तो उनके गुरु ने कहा था कि जब केवल आप जो है भगवान का नाम लोगे तो इस भौतिक स्थिति से या भौतिक अवस्था से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपको भगवान के चरण कमल प्राप्त होंगे। और मेरे गुरु ने ये भी कहा है कि ये कलयुग में जो है दूसरा कोई धर्म नहीं है भगवान का नाम लेने के सिवाय। तो चैतन्य महाप्रभु ये भी बता रहे हैं एक्चुअली आगे। अ, अब एक्चुअली यहां से जो है ना ये 71 श्लोक से भगवान समझा रहे हैं कि गुरु ने क्यों ऐसा आदेश दिया है। प्रभु कहे सुन श्रीपाद इहार कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करिल शासन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री प्रकाशानंद सरस्वती को उत्तर दिया, मान्यवर कृपया इसका कारण सुनिए। मेरे गुरुदेव ने मुझे एक मूर्ख समझकर मेरी भर्त्सना की। तो गुरु के सामने जो शिष्य होता है ना, तो वो हमेशा क्या रहता है, मूर्ख नंबर वन। आपने बहुत बार सुना होगा प्रभुपाद को ये कहते हुए। जब प्रकाशानंद सरस्वती ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि उन्होंने क्यों न तो वेदांत अध्ययन किया और न ध्यान किया, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को पहले दर्जे के मूर्ख के रूप में प्रस्तुत किया, क्योंकि वे यह सूचित करना चाहते थे कि धूर्त तथा मूर्खों के इस वर्तमान युग कलयुग में वेदांत दर्शन का अध्ययन करने तथा ध्यान करने से पूर्णता प्राप्त नहीं की जा सकती। शास्त्रों की दृढ़ता पूर्वक संस्तुति की है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ते कलौ नास्त्येव नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलह और दिखावे के युग में उद्धार का एकमात्र साधन है भगवान नाम का कीर्तन। इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है। अन्य कोई साधन नहीं है, अन्य कोई साधन नहीं है। कलयुग में साधारण लोग इतने पतित हो जाते हैं कि उनके लिए केवल वेदांत सूत्र का अध्ययन करके पूर्णता प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य को सच्चे मन से निरंतर भगवान भगवान नाम कीर्तन करते रहना चाहिए। फिर आगे कहते हैं, मूर्ख तुम्ही तोमार नाही क वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सारा। अब ये कौन कह रहे, चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु है वो चैतन्य महाप्रभु कह रहे, और चैतन्य महाप्रभु वही चीज दोहरा रहे हैं इन मायावादी सन्यासियों के सामने। तो कह रहे, उन्होंने कहा तुम मूर्ख हो, तुम वेदांत दर्शन का अध्ययन करने के लिए योग्य नहीं हो, अतएव तुम्हें चाहिए कि तुम सदैव कृष्ण का नाम का जप करो। यह समस्त मंत्रों का वैदिक स्तोत्रों का सार है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रसंग में श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर गोस्वामी महाराज टीका करते हैं, यदि कोई अपने गुरु के मुख से सुने गए शब्दों के अनुसार ठीक ठीक उसी प्रकार कर्म करता है तो वह अपने जीवन के लक्ष्य में पूरी तरह सफल हो सकता है। इसलिए वाणी को बहुत महत्व दिया हुआ है। इस प्रकार गुरु के शब्दों को ग्रहण करना श्रोत वाक्य कहलाता है, जिससे इंगित होता है कि शिष्य को अविचलित भाव से गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। इस संदर्भ में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के वचनों को अपना प्राणधार माने, प्राणाधार माने।
प्राणाधार माने मतलब क्या, कि ये मतलब जब अगर मैं गुरु के आदेशों को अगर पालन नहीं करूंगा ना, तो मेरा प्राण यही छूट जाएगा। प्राण आधार, जैसे हम सांस लिए बगैर नहीं रह सकते है ना, तो शरीर में प्राण होता है, प्राण होता है इसलिए तो सांस ले रहे हैं। लेकिन अगर प्राण ही नहीं होगा तो सांस भी नहीं ले पाएंगे। यहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु इसकी पुष्टि यह कहकर करते हैं कि चूंकि उनके गुरु ने उन्हें श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन का ही आदेश दिया था, इसलिए वे उनके आदेश के अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र का सदैव कीर्तन करते रहते हैं। कृष्ण मंत्र जप सदा ए मंत्र सार। कृष्ण प्रत्येक वस्तु के स्तोत्र है, अतएव जब कोई व्यक्ति पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होता है, तो यह समझना चाहिए कि कृष्ण के साथ उसका संबंध पूर्णतया स्वीकृत हो गया है। अभी कृष्ण के साथ ये जो संबंध है ना, ये पूर्णतया स्वीकृत हो गया है। इसका एक्चुअली अर्थ क्या है कि जीव ने पूर्णतया भगवान के साथ अपना जो संबंध है वो पुनः स्थापित कर लिया है, और भगवान ने भी जो है उस व्यक्ति को 100% जो है वो स्वीकार कर लिया है। और दोनों में जो है वो एक, बोलते हैं ना कि एक ऐसा संबंध, गुह्य संबंध स्थापित हो गया है कि अब दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते हैं। जीव कृष्ण के बगैर नहीं रह सकते और कृष्ण भी जीव के बगैर नहीं रह सकते हैं। ये बोलते हैं ना कि एक घनिष्ठ संबंध हो गया है भगवान और भक्त के साथ। कृष्ण भावनामृत के बिना यह संबंध अधूरा होता है, अतएव वह अपनी वैधानिक स्थिति में अवस्थित नहीं होता। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, समस्त ब्रह्मांड के गुरु है, फिर भी उन्होंने शिष्य का पद इसलिए स्वीकार किया जिससे वे आदर्श प्रस्तुत कर सके कि किस तरह भक्त को अपने गुरु के आदेश का पालन निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए करना चाहिए। आप देखिए कितना महत्वपूर्ण है ये, कि चैतन्य महाप्रभु यही चीज हमें सिखाने के लिए आए हैं कि ये जो है आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए कि एक भक्त को कैसे होना चाहिए, एक शिष्य को कैसे होना चाहिए, कि निरंतर ये, अब ये जो शब्द जो है ना, ये निरंतर शब्द ये बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अभी आप बोलोगे माता जी ये तो बहुत साधारण सा पैराग्राफ है, इसमें निरंतर तो हर वक्त आते ही रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि ये निरंतर पे है। तो निरंतर का अगर अगर संस्कृत में अगर इसका अनुवाद किया जाए तो उसको सततम कहते हैं। सततम मतलब क्या, कि हर वक्त। अब आप देखना कि हम लोग तो साधक है ना। शास्त्र में एक भी श्लोक ना, स्मर्तव्य, कौन सा श्लोक है वो, स्मर्तव्य। सततम सततम कृतं तो यो माय, ऐसे करके हम। तो अब देखना कि साधना भक्ति के प्लेटफॉर्म पे जो है, स्तर पर जो है 24 घंटे जो है भगवान का नाम लेना क्या संभव है? तो मतलब इतना संभव नहीं है। जब कहते हैं ना सततम कीर्तयन्तो माम, है ना, तो इतना पॉसिबल नहीं है कि भगवान का हम जो है नाम गुण रूप लीला जो है वो करते हैं। लेकिन सततम का मतलब यही है कि रोज एक निर्धारित समय पर जो है हम भगवान का नाम लेते हैं। जैसे सुबह का हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम है ना, 3:30 बजे उठते हैं, फिर 4:30 बजे मंदिर जाते हैं और फिर मंगला आरती करते हैं। ये निर्धारित समय है ना हमारा, कि रोज इसी समय उठना है, इसी समय माला करनी है, 5:30 से 7:30 बजे माला करनी है, राइट। और फिर दर्शनार्थी, फिर भागवतम। तो ये इसको कहते हैं सततम, कि रोज जो है, क्योंकि 24 घंटे अगर गृहस्थ है तो 24 घंटे वो याद नहीं कर सकता है, या 24 घंटे उसको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसके पास बीवी बच्चे हैं, उनका लालन पालन करना है, भरण पोषण करना है, राइट। तो पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन फिर क्या है, शास्त्र ने हमें एक और, मतलब प्रभुपाद ने हमें एक और रास्ता दे दिया है कि सततम का मतलब यही है कि हमें रोज निर्धारित समय पे भगवान के साथ मुलाकात ले, सुबह में और शाम में। प्रभुपाद ने यही प्रोग्राम बनाया है
सुबह 9 बजे तक भागवतम और शाम को भगवत गीता। और जो है, तो इसका जो अभ्यास है रोज, इसका अगर हम, एंड एक्चुअली ये सेवा है एक्चुअली ना, तो ये अभ्यास रोज हम कर रहे हैं, और इसलिए इसको सततम कहते हैं। क्योंकि अगर सुबह में हमारा जो, इसलिए इसको मंगला आरती कहते हैं ना, मंगल समय, जो मंगल समय पे हम भगवान की आरती करते हैं, तो इसका रोज अगर अभ्यास करते हैं तो फिर जो है हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। और जो है अम, अ, आध्यात्मिक शक्ति एक्चुअली कब मिलती है ना, कि जब हम निरंतर इसका अभ्यास कर रहे हैं, रोज बिना चूके हम जो है सुबह में उठते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, मंगला आरती अटेंड करते हैं, जप करते हैं, भक्तों का गुणगान करते हैं, प्रभुपाद का गुणगान करते हैं। इस तरह से जो है अगर हम इन सिद्धांतों पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, या हम इन सिद्धांतों को पालन नहीं करते हैं ना, तो हमारी ये जो आध्यात्मिक शक्ति है वो घट जाएगी। और हम बहुत आसानी से माया के वश में आ सकते हैं। क्योंकि जीव का स्वभाव ही यही है कि उसको इंद्र तृप्ति करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं नियंत्रण करने के लिए ये 4 नियम हमें दिया है, ये मॉर्निंग प्रोग्राम श्रील प्रभुपाद ने दिया हुआ है। हाँ, और इसलिए जो है ये सततम का मतलब यही है कि निर्धारित समय पे जो है हमें अपना जो है दैनिक कार्य, जो गुरु ने हमें आदेश दिया है। दीक्षा के वक्त हम सबने वचन लिया था ना, कि हम सुबह जो है, उन दिनों में ना महाराज जो है ना, गुरु महाराज, ये सब वचन करवाते थे। सुबह मैं उठूंगा जल्दी, मैं जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो है मंगला आरती अटेंड करूंगा, मैं जो है 4 नियमों का पालन करूंगा, मैं एकादशी को 25 माला करूंगा। और ये काफी नियम बुलवाते थे सभी भक्तों को। फिर बाद में थोड़ा बहुत शिष्य ज्यादा बढ़ गए, तो सिर्फ 4 नियम और फिर एकादशी का व्रत। और फिर महाराज ऐसे आदेश दे देते थे कि महाराज है ना, हर किसी का कैसे साइकोफिजिकल नेचर देखकर जो है, मनोवैज्ञानिक स्तर देखकर जो है उनको आदेश देते थे। तो मुझे आदेश मिला था कि ग्रंथ वितरण करना और प्रचार करना, या, और मैं जब भी महाराज के पास गई हूँ, महाराज मैं कैसे आपकी सेवा कर सकती हूँ, तो महाराज ने हर वक्त जो है मुझे यही आदेश दिया, आप प्रचार करो और ग्रंथ वितरण करो, आप प्रचार करो और ग्रंथ वितरण करो। और जब भी मिलते थे तो बोले कितने किताबें किए हैं अभी तक आपने। तो फिर क्योंकि महाराज आते थे हमारे स्टॉल पे कभी कभी, क्योंकि उनको पुस्तक वितरण पे बहुत बल था। तो जहां जहां पे मंदिर में स्टॉल थे, हर जगह पे एक चक्कर लगाएंगे, जैसे ही आएंगे बाहर से। तो पहले एक्चुअली हमारा स्टॉल पड़ता था, तो महाराज आते थे, पूछते थे आज कितनी किताबें हुई। तो कभी हम कहते थे कि महाराज बहुत सारी हुई, तो कभी कम हुई। वीकडे में तो कम ही होती क्योंकि कम लोग आते थे, लेकिन वीकेंड में अगर महाराज आए तो बोले बहुत अच्छी होते थे महाराज। लेकिन निरंतर सततम चलते रहता था हमारा वो सेवा, इसलिए महाराज बड़े प्रसन्न थे। आगे यहाँ पे कहते हैं, जो लोग वेदांत दर्शन के अध्ययन के प्रति अत्यधिक उन्मुख है, उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जो लोग वेदांत दर्शन के अध्ययन के प्रति अत्यधिक उन्मुख है, मतलब जिनको बहुत आकर्षण है वेदांत दर्शन का अध्ययन करने के लिए, इस युग में वास्तव में वेदांत का अध्ययन करने के लिए कोई भी योग्य नहीं है। इसलिए अच्छा यही होगा कि भगवान नाम का कीर्तन किया जाए, क्योंकि यही समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। और उसकी पुष्टि स्वयं भगवान कृष्ण भगवत गीता में करते हैं, वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सारे वेदों द्वारा जाने योग्य मैं ही हूँ, निसंदेह मैं ही वेदांत का संकलन करता हूँ, और मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ। जो मूर्ख है वे ही गुरु की सेवा छोड़ देते हैं और अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान में अग्रणी मानते हैं। आप सोचिए ना, एक्चुअली जो भक्ति का मार्ग है ना, ये प्रैक्टिकल मार्ग है।
कोई भावुक मार्ग नहीं है हमारा। जब हम ये इनको लगता, ये जो मायावादी सन्यासियों को लगता था कि ये भावुक है, ये चैतन्य महाप्रभु भावुक है, और भावुक होते होते नहीं कि रास्ते पे भगवान का नाम लेकर घूम रहे हैं। लेकिन नहीं, गुरु का आदेश जो है, सी, जब गुरु कोई आदेश देते हैं ना, मतलब एक्चुअली वही उनकी सेवा है। तो जो मूर्ख है वे गुरु की सेवा छोड़ देते हैं। गुरु की सेवा मतलब क्या, गुरु ने आदेश क्या दिया है कि तुम भगवान के नाम का प्रचार करो, तुम हरि नाम लो, खुद भी लो, दूसरों को भी करवाओ भगवान का नाम। और जो है हर जगह पे जो है आप ग्रंथ बांटो, भगवान के नाम का प्रचार करो। अब कई ऐसे लोग थे, जैसे मैंने भी बहुत सारे लोगों को एक्चुअली हमारे इस्कॉन के अंतर्गत मिलती हूँ, तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग प्रचार नहीं करते हैं। वो लोग केवल अलग अलग ग्रंथों का जो है वो अध्ययन करते रहेंगे, और फिर अपना तर्क वितर्क निकालते रहेंगे, और ऐसे करते करते है ना वो इस्कॉन से बाहर भी हो गए हैं। जिन लोगों को बहुत ज्ञानी बनना था, राइट। तो अब गुरु क्या चाहते हैं ना, कि गुरु की सेवा छोड़ देना मतलब ही क्या है। गुरु हर वक्त यही कहते हैं कि भगवान नाम का प्रचार होना चाहिए, तो ये लोग प्रचार नहीं करते हैं। अपने ही कमरे में बैठ के बहुत सारे जो है बुक रीडिंग करते रहते हैं, अलग अलग ग्रंथ, ये पुराण वो पुराण, ये उपनिषद वो उपनिषद, ये वेद वो वेद। तो मतलब क्या कि गुरु की सेवा छोड़ देना। आप देखना प्रभुपाद ने भी क्या आदेश दिया है, कि इस पूरे संसार में दो ग्रंथ हमें भगवत धाम ले जाने के लिए बड़े काफी है। एक है भगवत गीता और एक है श्रीमद् भागवतम। प्रभुपाद ने यही कहा है, ये दो अच्छी तरह से आप पढ़ोगे ना तो बहुत बढ़िया है। और बाद में प्रभुपाद ने जब चैतन्य चरितामृत लिखा तो बोले 3 ग्रंथ पढ़ लेना, ये काफी है आपके लिए। तो क्योंकि सी, चैतन्य चरितामृत हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका उद्देश्य भी क्या है, कि हमें ये जानना है कि भगवान जो है जब इस धरातल पर आए थे तो भगवान ने क्या आदेश दिया था, और अपने ही व्यवहार से या अपने ही आचरण से हमें क्या सिखाया है। तो हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलेंगे, और भक्तों के साथ हमें कैसे व्यवहार करना है, ये चैतन्य चरितामृत बहुत अच्छी तरह से सिखाता है। आप देखना, चैतन्य चरितामृत खत्म होते होते हमारा नजरिया भक्तों के प्रति इतना बढ़िया हो जाएगा, इतना बढ़िया हो जाएगा, कि हम बहुत चौड़ी बुद्धि से, ब्रॉड माइंडेडनेस से भक्तों को देखेंगे। अभी कभी कभी क्या हो जाता है ना, हम भक्तों को ईर्ष्या की नजर से देखते हैं, या हम भक्तों को जो है उनमें कमियां देखते हैं, राइट। तो हम ये किसी भक्त में कमी नहीं देखेंगे। चैतन्य चरितामृत खत्म होते होते हमारा एक्चुअली पूरे अनर्थों की निवृत्ति हो जाएगी, चैतन्य चरितामृत खत्म होते होते। क्योंकि जब व्यक्ति के पास एक सही ज्ञान आता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है दूसरे के प्रति। अज्ञानता के कारण जो है ये अनर्थ बढ़ते रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये ज्ञान आ जाता है ये अनर्थ कम होते जाते हैं। आप देखना, आपकी मालाओं में भी, या ये मेरी मेरी मालाओं में भी बहुत फर्क आया हुआ है, जब से हमने चैतन्य चरितामृत का जो है ये शुरू किया हुआ है। और हालांकि एक्चुअली मैंने अपने लिए ही शुरू किया था कि भाई मुझे फिर से जो है चैतन्य चरितामृत को बहुत इसका रसास्वादन करते हुए भक्तों के संग, और मैंने बहुत एक्चुअली ट्राई किया है कि अकेले पढ़ने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ ये हो जाता है ना, कि कभी नींद खा जाती है मुझे, कभी कोई फोन आ गया, कभी कोई ये आ गया, तो एक निर्धारित जो उसको कहते हैं ना स्टडी टाइम जिसको बोलते हैं, वो हो ही नहीं पा रहा था मेरा। लेकिन आप भक्तों के संग में सचमुच मैं आप सभी को मतलब शत शत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ, और बड़े आभार प्रकट करती हूँ कि ये जो चैतन्य चरितामृत यहाँ हम 7वें अध्याय पे आता है, लेकिन मेरा बहुत सारा एक मेरे लाइफ में बहुत बदलाव आया है ये ग्रंथ पढ़ने के बाद। और इतनी तीव्र बोलते हैं ना कि एक जो जैसे एक होता है ना कि जैसे लोहा और चुंबक होता है, तो एक चुंबक लोहा की तरह, तो इतना अगाध अट्रैक्शन जो है वो विकसित हुआ है भगवान के लिए, जो इससे पहले इतने सालों में कभी नहीं हुआ है। भगवान
मतलब ये भावना उत्पन्न हो गई है कि बस अब जीना और मरना केवल जो है गुरु के लिए है और भगवान के लिए है, बस ये दो व्यक्ति के लिए। अभी मुझे किसी और के लिए जीना नहीं है, बस मुझे सिर्फ इन दो व्यक्तियों के लिए ही जीना है अपना, उनके आदेशों का पालन करते करते आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि गुरु की सेवा छोड़ देना, गुरु की सेवा छोड़ देना मतलब ही उनके आदेशों का पालन करना छोड़ देना। कई लोग जो है वो माला करते हैं, नहीं करते हैं, किसने देखा, अब तो महाराज चले गए हैं ऊपर, अब तो भगवत धाम चले गए, अब कौन देखने वाला है? नहीं। आप देखना आईडीसी में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जब तक हम 16 माला कर रहे हैं तो हमारा और गुरु का एक घनिष्ठ संबंध बना रहता है। जब तक हम गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं मतलब हम परंपरा से जुड़े हुए हैं। जैसे एक मेन पावर हाउस होता है ना, हमारे घर में बिजली आती है, राइट, बटन ऑन करते ही ट्यूबलाइट जलेगी, अपना पंखा चलना शुरू हो जाएगा और दूसरी और बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीजें। लेकिन पावर हाउस से ही पावर नहीं आएगा, तो फिर क्या हमारे घर में बिजली और पंखे जलेंगे तो हम दुखी रह जाएंगे, हमारे घर में बिजली नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही। उसी तरह जिस जिस मात्रा में हम गुरु के आदेशों का पालन करते हैं उसी उसी मात्रा में जो है भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। क्योंकि हम गुरु जो है, गुरु के जो आदेश है वो भगवान की तरफ ही ले जाने वाले हैं। गुरु अपनी तरफ नहीं लेके जा रहे, वो गुरु जो है वो भगवान की तरफ ही लेके जा रहे। तो जिस जिस मात्रा में हम गुरु के आदेशों का पालन करते हैं उसी उसी मात्रा में हमारा गुरु के साथ भी रिश्ता घनिष्ठ हो जाता है, उस परंपरा के साथ भी रिश्ता घनिष्ठ हो जाता है, और भगवान के साथ भी। ये पूरी कड़ी है, हमारे गुरु से लेकर जो है भगवान के श्री चरणों तक पूरी कड़ी है। और ये कड़ी जो है कब अच्छी तरह से जो है प्रवाह उसकी, उसकी कृपा का जो प्रवाह है वो कब बरसता रहेगा, जब हम गुरु के आदेशों का पालन करेंगे। और गुरु सेवा ही मतलब क्या? उनके आदेशों का पालन करना। हम देखिए आगे कैसे क्या कहते हैं। ऐसे मूर्खा को रोकने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को आदर्श शिष्य के रूप में प्रस्तुत किया। गुरु भली भांति जानता है कि प्रत्येक शिष्य को किस तरह से किस विशेष कार्य में लगाया जाए, किंतु यदि शिष्य अपने आप को गुरु से अधिक बुद्धिमान माने और उसके आदेशों का न मानकर स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करे तो वह अपने हाथों अपनी आध्यात्मिक प्रगति को रोक देता है। हर शिष्य को अपने आप को कृष्ण विज्ञान में पूर्णतया अनजान मानना चाहिए और कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए गुरु के आदेश का पालन करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। ये एक्चुअली सक्सेस यानी सफलता की चाबी है। दक्ष होने के लिए गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। अगर हमें इस लाइन में जो है अगर हमें बहुत ही दक्ष है तो हमें क्या करना चाहिए? आंखें बंद कर कर गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। मेरे में कोई बुद्धि नहीं है, मैं महामूर्ख हूं, जो गुरु बोलेंगे मैं वैसा का वैसा ही करूंगी, जैसा आदेश दिया है वैसा ही मैं करूंगी। तो अब जो है कह रहे हैं कि शिष्य को अपने गुरु के समक्ष मूर्ख बने रहना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि हाँ हाँ मेरे गुरु तो जो है वो 10वीं पास है, लेकिन मैं तो पीएचडी किया हुआ हूँ, मैंने तो इतने ग्रंथ पढ़े हैं, तो मैं अपने मैं अभी मैं गुरु से भी, मैं गुरु का भी गुरु बन गया हूँ। ये नहीं सोचना चाहिए। इसलिए कभी कभी कुछ क्या है, ये शब्द क्या है प्रभु जी? छद्म। अच्छा, छद्म। छद्म माता जी, छुपा हुआ। अच्छा अच्छा, छद्म आध्यात्मवादी ऐसा गुरु बनते हैं जो शिष्य होने के भी योग्य नहीं होता, क्योंकि वे उसे अपने वश में रखना चाहते हैं। आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए यह निरर्थक है। आप सोचना ना कि कई लोग जो है क्या करते हैं, कभी कभी कैसे, मतलब ना, उसे कहते हैं कि हिंदी में इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगी, कि वो लोग ऐसा गुरु बनाते हैं जो उनकी हाजी हाजी करता रहे, और गुरु जो आदेश देंगे उसका पालन नहीं करना है। वो जो गुरु को आदेश देंगे गुरु उस पे हाँ बोलेंगे और ऐसे बोलेंगे, हाँ हमारे गुरु महाराज ने ही हमें बोला है, हमारे
महाराज ने ऐसे बोला हुआ है। तो ऐसा नहीं है, जो गुरु ने आदेश दिया है हमें वही करना है, हमें गुरु को आदेश नहीं देना है। कई लोग जो है अपने पैसों के बल पर जो है गुरु को आदेश देते हैं, फिर गुरु बोलते हैं ठीक है चलो कर लो। तो उनको लगता है गुरु ने हमें ये आदेश दिया, लेकिन एक्चुअली वो गुरु को अपनी उंगलियों पे नचाते हैं। और ऐसे गुरु नाचते भी है, क्योंकि उनको धन, कंचन कामिनी, इसकी एक्चुअली जो है वो लालच होता है, या उसको कहते हैं बहुत ही लालसा होती है इसकी। तो ऐसे गुरु जो है वो आ, आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए ऐसा जो है ना गुरु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है हमारा शिष्य का ही पतन होता है। जो कृष्ण भावनामृत को अपूर्ण रीति से जानता है वह वेदांत दर्शन नहीं जान सकता। मतलब क्या? जो कृष्ण भावनामृत को जानेगा वो अपने आप ही वेदांत का दर्शन जान जाएगा, क्योंकि भक्ति योग में ही सारे योगों का समावेश है। भक्ति योग में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग जो है, ये सभी कुछ समावेश है। तो इसलिए जो है कृष्ण भावनामृत के बिना वेदांत अध्ययन का दिखावा बहिरंग शक्ति माया का लक्षण है। ओहो हो, ये बड़ा अच्छा ये है कि जब तक कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता है, देखिए कृष्ण भावना भावित या कृष्ण भावनामृत मतलब क्या, कि भगवान के प्रति हमारी कुछ भावनाएं होती है, राइट। हम भाव व्यक्त करते, क्योंकि भगवान एक व्यक्ति है। भगवान केवल कोई मूर्ति नहीं है, भगवान एक व्यक्ति है। और जीव का स्वभाव है कि किसी न किसी व्यक्ति पर अपना प्रेम जो है वो प्रस्तुत करेगा या प्रेम ओत प्रोत करेगा। अब जब जीवात्मा भगवान के अलावा किसी और पे जो है अपना आसक्ति या प्रेम दिखाता है, तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर में चलता जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान के प्रति प्रेम चलाता है, मतलब इसको कहते हैं ना जड़ को पानी देना, तो अपने आप ही वो हर व्यक्ति को प्रेम करना सीख जाता है, कि सोच के कि ये जो है व्यक्ति भगवान का अंश है। ममैव वांशे जीव लोके जीव भूत सनातना। तो ये जो है सारे जीव जो है भगवान कहते हैं ये मेरा ही अंश है। तो जब हम भगवान को प्रेम करना सीखेंगे ना, अपने आप ही सारे जीवात्माओं को हम प्रेम करना सीख जाएंगे। इसलिए हमारा लक्ष्य यही है कि हम किस तरह भगवान के प्रति हमारी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। जब हम माला भी कर रहे हैं, तो हर एक शब्द जो है हमारे मुख से जो निकल रहा है वो भगवान के लिए प्रेम भरा होना चाहिए, और कृतज्ञ भरा वो जो है शब्द होना चाहिए। जब हम कहते हैं हरे कृष्णा, तो कृष्णा शब्द निकलते ही इतना कृतज्ञ होना चाहिए कि भगवान, आप सोचिए, मतलब आप सोचिए कि कैसे भगवान ने हमारी जिह्वा को जो है वो इतना स्वस्थ रखा हुआ है। नहीं तो आप देखना संसार में कितने लोग मुक और बधिर है। हम बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, लेकिन जो मुक और बधिर है वो न भगवान का नाम ले सकते हैं न सुन सकते हैं। तो ये कृतज्ञ भावना जो है जब हम माला कर रहे हैं, ये हर वक्त होनी चाहिए। और उसके साथ साथ एक विरह की भावना भी होना चाहिए। देखिए संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? कि हम भगवान से विलग हो गए हैं, ये सबसे बड़ा दुख है। ये नहीं है कि मेरे पास आज BMW नहीं है, और मेरे पास आज हीरे मोती नहीं है, और कोठियां नहीं है, और मेरे पास ये नहीं है वो नहीं, नहीं। सबसे बड़ा दुख यही है कि हम भगवान से विलग हो गए हैं। हम जो भगवान के अंश है, हम उनसे विलग हो गए हैं, उन्मुख हो गए हैं। और इसलिए हम प्राय योनि दर योनि दुखी है। जैसे मान लो कि अगर ये पूरा शरीर है हमारा, राइट, तो शरीर में दो हाथ दो पैर है, राइट। लेकिन अगर जो है मेरा एक हाथ आज मैं काट देती हूँ और एक अलग कर देती हूं मैं, तो क्या वो हाथ जो है वो कुछ ही समय में वो गल जाएगा और सड़ जाएगा, राइट। क्योंकि जब तक हाथ जो है शरीर से जुड़ा हुआ है ना, जब तक
अंश जो है अंशी से जुड़ा हुआ है, तब तक वो आनंदित रहता है। लेकिन जैसा ही हाथ कट जाता है, तो वो जो हाथ है वो सड़ कर गल जाएगा और मिट्टी में फिर से मिल जाएगा। तो मैं भगवान की क्या हूं? मैं भगवान की अंश हूं। जब तक मैं भगवान से जुड़ी नहीं रहूंगी, मैं योनि दर योनि भटकती ही रहूंगी मैं। और इसलिए हमें जो है सहकार करना है। जो अंश अंश है ना, अंशी के साथ सहकार करता है, और जब वो सहकार करता है तो वो सुखी रहता है। लेकिन अगर वो बगावत करेगा तो वो कभी सुखी नहीं रहेगा। और प्राय अभी संसार में लोगों ने बगावत ही की हुई है अंशी के साथ, भगवान के साथ जो है वो बगावत की हुई। और इसलिए प्राय बहुत सारे दुख का कारण यही है कि हम जो है भगवान से जुड़े नहीं हैं। और जुड़ना मतलब केवल यही नहीं कि हाँ जुड़ गए, दीक्षा ले ली, ब्राह्मण दीक्षा ले ली, नहीं। जुड़ना मतलब मन से जुड़ना है, भावनाओं के साथ भगवान के साथ जुड़ना है। एक बाह्य रूप से उसको कहते हैं ना, उसको सुपरफिशियल कहते हैं इंग्लिश में। जैसे ऊपर ऊपर से नहीं रिश्ता, हमें गहराई में जाके भगवान के साथ जो है वो रिश्ता बनाना है। अभी हमारा रिश्ता जो है, मैं अगले अपनी भी बात कर रही हूँ, अभी हमारा रिश्ता जो है वो ऊपरी ऊपरी रिश्ता है। हमको पता है कि अभी जो है वो क्या कहते हैं, सिर्फ हम भगवान का नाम ले रहे, थोड़े दुख हमारे कम हो गए हैं, थोड़ी कुछ सहूलियतें हमारे घर में आ गई, हमें लग रहा वाह 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 हम बड़े सुखी है। नहीं, ये जो रिश्ता है भगवान के साथ, वो एकदम डीप रिलेशनशिप होना चाहिए, बहुत गहराई में रिलेशनशिप होना चाहिए। और उसके अंदर हमें जो है धीरे धीरे, इसको इस शरणागति कहते हैं ना, धीरे धीरे हमें शरणागत होना है भगवान के प्रति। इतना इतना हद तक शरणागत हो जाना है कि अब मैं आपके बगैर जी ही नहीं सकती हूं। मुझे अभी केवल आप ही दिखते हो पूरे संसार में, हर व्यक्ति में मुझे सिर्फ आप ही दिखते हो। ये जो विरह की भावना, या ये जो विरह की अग्नि भपकेगी ना, तब ये विप्रलंब भाव जो है वो मिलन में, एक्चुअली विप्रलंब भाव जो है ना, वो मिलन से भी श्रेष्ठ है। क्योंकि विप्रलंब भाव में भगवान से अगर कोई अलग है ना, तो वो इतना क्रंदन करता है वो कि वो अग्नि जो है, लगेगा कि बाहर से वो दुखी है लेकिन अंदर से जो है वो भगवान में ही रम रहा है। भगवान का एक नाम रमण है ना, या राम है, तो राम रमेति रमण। तो वो भगवान के ही नामों में, भगवान की सेवाओं में, भगवान को ही प्रेम करने में वो जो है वो मग्न है। और इसलिए हमारा भगवान के साथ जो रिश्ता है ना, ये हमें जो है वो ऊपरी ऊपरी रिश्ता नहीं रखना है, हमें गहराई में जाना है। और गहराई में जाना मतलब ही है सततम करना। हर वक्त भगवान का चिंतन किस तरह से करूंगा मैं, ये योजनाएं बनानी है हम लोगों को। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। आ, हम्म जो कृष्ण भावनामृत को अपूर्ण रीति से जानता है वह वेदांत दर्शन नहीं जान सकता। कृष्ण भावनामृत के बिना वेदांत अध्ययन का दिखावा बहिरंग शक्ति माया का लक्षण है। और जब तक कोई भी व्यक्ति इस नित्य परिवर्तनशील भौतिक शक्ति की मोदन मत्ता से आकृष्ट होता रहता है, तब तक वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति से पथभ्रष्ट होते रहता है। जब तक माया में रहेगा तब तक बेचारा वो पथभ्रष्ट रहता रहेगा। वेदांत दर्शन का वास्तविक अनुयायी समग्र ब्रह्मांड के पालनकर्ता एवं महान से भी महानतम भगवान विष्णु का भक्त होता है। जब तक मनुष्य सीमित की सेवा के कार्य क्षेत्र से ऊपर नहीं उठ जाता, तब तक वह असीम के पास नहीं पहुंचता। असीम का ज्ञान ही वास्तविक ब्रह्म ज्ञान अर्थात सर्वोपरि का ज्ञान है। जो लोग सकाम कर्म तथा तार्किक ज्ञान के प्रति आकृष्ट है, वे भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के महत्व को नहीं जान सकता।
जो पूर्णतया शुद्ध है, नित्य मुक्त है और आनंदमयी है। तो ये वो वाला श्लोक है कि ना, नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह, नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध अभिन्नत्व नाम नामित्वाम। है ना, कि भगवान का नाम क्या है, शुद्ध है और नित्य मुक्त है। यानी जो है भगवान का नाम आपको मुक्ति की तरफ ही ले जाएगा, मुक्त मतलब कि जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाएगा, और हमेशा आनंदमय है। जिसने भगवान से अभिन्न भगवान नाम की शरण ले ली है, उसे वेदांत दर्शन के अध्ययन की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वह पहले से ही ऐसा अध्ययन पूरा कर चुका है। जो व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए अयोग्य है, किंतु जो कृष्ण के नाम को कृष्ण से भिन्न मानकर कृष्ण को समझने के लिए वेदांत अध्ययन करता है, वह प्रथम श्रेणी का मूर्ख है, जिसकी पुष्टि चैतन्य महाप्रभु ने निजी आचरण द्वारा की है। जो दार्शनिक चिंतक वेदांत दर्शन को अपनी आजीविका बना लेते हैं, वे भी माया के प्रभाव के ही अंतर्गत माने जाते हैं। ये जितने लोग हैं ना, ये कथाकार जो होते हैं ना, आप देखना, कई कई कथाकार है ना, कितना लेते पता है आपको? कोई लेगा 35 लाख, कोई लेगा 50 लाख, कोई लेगा 1 करोड़ कथा करने के लिए। और तथाकथित जो ब्लैक मनी कमाते हैं, उनको अपना ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना है, तो फिर क्या करेंगे? ये ऐसे ही काम करेंगे। और जो है उसमें जो है ना, श्रोता और न वक्ता दोनों पवित्र नहीं होते हैं। देखिए, वक्ता को चाहिए कि अगर कोई भागवतम जो है, या जो है भागवत सप्ताह बिठा रहा है, तो वक्ता को चाहिए कि वो निस्वार्थ भाव से भगवान के गुणगान करे, कोई लालच के बगैर। बाकी जो मैनेजमेंट करना है, जिसको कथा करवानी, वो खुद ही करेगा, पंडाल खुद ही बिठाएगा, प्रसाद की व्यवस्था खुद ही करेगा, आने जाने का उसका खर्चा जो है वो खुद ही करेगा। भाई आपको हमें बुलाना है इस जगह से इस जगह, लो भाई आप हमारी टिकट बुक करो, हमें 1 रुपया इसके अंदर नहीं चाहिए, 1 रुपये भी नहीं चाहिए इसके अंदर। जब कोई इस भावना से भागवत सप्ताह करता है या भागवतम का पाठ करता है, तो वो व्यक्ति दूसरों पे बहुत प्रभाव डाल सकता है। देखिए, हम भागवत सप्ताह क्यों करते हैं? कि लोगों में एक के हृदय में परिवर्तन आ जाए, राइट? कोई लोग क्यों करवाते हैं? गोकर्ण की कथा हमें पता है ना? और जितने भी लोग वहां पे मौजूद है, सबका उद्धार होना चाहिए, सबको भगवान के शुद्ध नामों का जो है प्रसाद मिलना चाहिए, सबको जो है श्रीमद् भागवतम का जो मर्म है, जो इसका सार है, वो अच्छी तरह से मिलना चाहिए। कि हमेशा भगवान को याद करना, कभी भी भूलना नहीं, और सततम जो है भगवान के नामों का जप करना, ये एक्चुअली हर भागवत सप्ताह का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, आप देखना, पहले ना, पहले के जमाने में है ना, बहुत साल पहले की बात नहीं कर रही मैं, आपको जस्ट 70-80 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। उस जमाने में लोग जो है शाम को, मतलब कि अब महाभारत और रामायण का ही पाठ करेंगे, मतलब कथाएं होती थी कि खाना पीना जल्दी कर लेते थे, 6-7 बजे तक सबकी जो है किचन में जो है वो ताला लग जाता था, किचन साफ सुफ होके सब लोग बाहर निकलते थे, और गांव में हो या शहर में हो, कथाएं करते थे, भगवान नाम की कथाएं चलती थी, भगवान के गुणगान होते थे, और 9-9:30 बजे बिल्कुल सो जाते थे ताकि सुबह जल्दी उठ सके। अब जैसे ही ये टेलीविजन नाम की वस्तु आ गई है, वो सब कुछ चले गए, सब लोग अपने घरों से बाहर निकलना बंद हो गए, और घरों के अंदर जो है वो लॉक हो गए, टीवी के सामने जो है बैठे रहे, उस इडियट बॉक्स के सामने बैठे रहे। और यही जो है टीवी हर किसी का वक्त खा रहा था, और उसकी चेतना को जो है वो बदल रहा था। आप बोलोगे चेतना, टीवी कैसे हमारी चेतना बदल सकता है? आप सोचिए कि आपके घर में कोई एक व्यक्ति आता है, अनजान व्यक्ति आता है, जिसको आपका कोई लेना देना नहीं है, और वो व्यक्ति बोलता है कि देखो भाई, आपको ना अपना जीवन निर्वाह इस तरह से करना है, आपको ऐसे करना है, 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 ऐसे करना है। और हमें कोई आपत्ति भी नहीं होती है, क्यों? बोलता है अच्छा ऐसे करो, तो हम ऐसे करना भी लग जाते हैं। जो व्यक्ति हमें जानता भी नहीं है, वो टीवी ऐसा ही एक व्यक्ति है। अनजान व्यक्ति हमारे घर में आ जाता है, और
हाँ, हमें क्या करता है ना, वो हमें डिक्टेट करना शुरू कर देता है, हम पर हुक्म चलाना शुरू कर देता है। तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तुम ये खरीदो, तुम वो खरीदो। तुम अपना जो है भावनाओं को इस तरह से, जो है आंखों में से आंसू निकालो। वो उसने हमें वश में कर लिया है। जैसे कोई भूत प्रेत होता है ना, जो पूरे पूरे व्यक्ति को निगल जाता है, वो ये टीवी ऐसी निगल गया है लोगों को। और इसलिए जो है, आप देखना लोगों की जो पहले की भक्ति थी ना, वो भी आज नहीं रही है। लोगों के पास जो भगवान राम के लिए श्रद्धा थी, भगवान कृष्ण के लिए श्रद्धा थी, और जितने भी जो है उनके अनुयायी है या भक्त है उनके लिए श्रद्धा थी, वो कम्प्लीटली जीरो हो गई है। टोटल जीरो हो गई है। ये टीवी, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब, ये सब आ गए हैं और सब हम पे हुक्म चला रहे हैं। सब हमको जो है अपने अपने बीन बजा रहे हैं। सबकी अपनी अपनी बीन बजती है। फेसबुक की अपनी एक बीन बज रही है, ट्विटर की अपनी बीन बज रही है, यूट्यूब की अपनी एक बीन बज रही है, और टेलीविजन के अंदर यही सब जो है बीन बज रही है कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ये करो, तो वो करो। तो मतलब क्या हो गया है, हमने अपना हमारा जो है ना बुद्धि बेच दी है उनको। बुद्धि टोटली बेच दी है हम लोगों ने टीवी वालों को। और ऐसे व्यक्ति को बेच दी जिसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है, हम उसको जानते नहीं, वो हमें जानता नहीं है, हमने उसका चेहरा नहीं देखा है, उसने हमारा चेहरा नहीं देखा है। आप सोचिए ना। मुझे याद है मेरे पापा को है ना, जरा क्रिकेट का बड़ा शौक था। और मेरी मम्मी हर वक्त कहते रहती थे कि अरे हारने वाले हारेंगे, जीतने वाले जीतेंगे, हमें क्या मिलेगा इसके अंदर, 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है। क्यों देखकर अपना वक्त बर्बाद करना। क्योंकि मेरी मम्मी ना, हम लोग जब भोजन कर लेते थे ना, तो मम्मी मेरी ना हमेशा रामायण का पाठ हमारे सामने करती थी। और हम रामायण का जो है वो राम रक्षा स्तोत्र करके ही सो जाते थे। इतना क्योंकि मम्मी के समय में मम्मी बताती थी कि हम एवरी शाम को, भले हम कॉलेज में थे, स्कूल में थे, कुछ भी था, शाम को मतलब क्या, कथा का समय हमारा रहता था। खा पी के हम लोग जो है कथा, हमारे घर के नजदीक एक मंदिर था, वो मंदिर में जाके हम लोग कथा सुनते रहते थे। तो शाम का समय ही जो है वो भगवान का था। भले सुबह का समय जो है भगवान को नहीं देते, लेकिन शाम को जो हर कोई भगवान को समय देता था। तो मम्मी ने थोड़ी वो प्रथा जो है वो चालू रखी थी कि नहीं, शाम को हमें जो है जो है, और क्योंकि उसका जो है लगाव भगवान राम से ज्यादा था, तो वो रामायण का पाठ ही ज्यादा करती थी। और वो हमें भी सुनाती थी। कुछ हमें समझ में नहीं आता था क्योंकि वो अवध भाषा में क्या करती थी वो पाठ। लेकिन जाने दो, कुछ तो जो है वो, जो उसको कहते हैं ना कि शुद्ध ध्वनि हमारे कानों तक पड़ती थी। तो शायद इस, अगर आज यहाँ पे बैठे हैं तो शायद उसी शुद्ध ध्वनि की वजह से ही बैठे हुए हैं और गुरु की कृपा से बैठे हुए हैं। तो ये लोग जो आजीविका बना लेते हैं ना, ये लोग जो है, वे माया के प्रभाव के अंतर्गत ही माने जाते हैं, अभी भी माया में है। 50 लाख 60 लाख क्यों चाहिए हमें? क्यों कंचन कामिनी से हम लोगों को इतना लगाव है? नहीं चाहिए हमें ये। और और कई लोग बोलते हैं हमने गौशाला खोल रखी है न, हमने अन्नदान खोल रखा है, इसलिए हम लोगों को पैसे चाहिए न। नहीं, उसमें से भी वो लोग पैसे खींचते हैं, क्योंकि पैसे पैसे को खींचता है ना। तो गौशाला में जो है वो गौशाला के नाम से ले लेंगे, लेकिन अंदर कुछ क्या करेंगे, गायों, करते होंगे गायों का, मैं ये नहीं बोलूं कि नहीं करते होंगे, लेकिन लगता होगा चारा ना, यानी 25 पैसे लगते होंगे। और मांग रहे हमें 1 रुपया, 3 गुना ज्यादा मांगते हैं फिर। और फिर बाकी का जो पैसा है वो इंद्र तृप्ति में लगा देते हैं। जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन सदा करते रहता है, वह पहले से भव सागर पार कर चुका होता है। अतएव निम्न कुल में जन्मा व्यक्ति भी यदि भगवान नाम का कीर्तन करता है, तो उसे वेदांत दर्शन का अध्ययन करने की आवश्यकता से परे समझना चाहिए जाता है। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवतम का कथन है, अहोबतश्चाप चतो गरियान यज्जो हग्रे वर्तत नाम तुभ्य ते पुस् ते पुस्तपस्ते जुह्व संसनूरार्य ब्रह्मानुचूर्णाम गुणतीत ये ते। यदि चांडाल कुल में जन्मा व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने अपने पूर्व जन्म में सभी तरह की तपस्या संपन्न कर ली होगी और सारे वैदिक ज्ञान संपन्न कर लिए होंगे। अन्य एक और अन्य उदाहरण दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद। ऋग्वेदोऽर्थ यजुर्वेदो सामवेदोऽप्य अर्थवर्ण अधिष्ठानेन यो नक्त हरि
रित्यक्षरद्यम। जो व्यक्ति ह तथा री इन दोनों अक्षरों का उच्चारण करता है, समझ लो कि उसने चारों वेदों साम वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद पढ़ लिए हैं। इन श्लोकों का लाभ उठाने वाले कुछ सहजिया जो हर बात को सस्ती समझते हैं, अपने आप को उच्च वैष्णव समझते हैं, किंतु वेदांत सूत्र या वेदांत दर्शन का स्पर्श तक नहीं करते। किंतु एक सच्चे वैष्णव को वेदांत दर्शन का अध्ययन करना चाहिए। किंतु यदि वेदांत दर्शन का अध्ययन कर लेने के बाद वह भगवान नाम का कीर्तन नहीं करता, तो वह मायावाद से अधिक अच्छा नहीं है। अतएव इस किसी को मायावादी नहीं होना चाहिए, फिर भी उसे वेदांत दर्शन के विषय से अनजान नहीं रहना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती से शास्त्रार्थ करते समय अपने वेदांत ज्ञान का परिचय दिया था। अतएव यह समझना होगा कि एक वैष्णव को वेदांत दर्शन में पूर्णतया दक्ष होना चाहिए, किंतु उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि वेदांत अध्ययन ही सर्वस्व है। फलतः पवित्र भगवान नाम के जप से विरत रहा रहा जाए। भक्त को एक ही साथ वेदांत दर्शन के ज्ञान की और नाम कीर्तन की महत्ता जाननी चाहिए। यदि कोई वेदांत का अध्ययन करके मायावादी बन जाता है, तो समझ लो कि उसने वेदांत को नहीं समझा। इसकी पुष्टि भगवान कहते हैं भगवान ने जो किया है, वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्य, कि वेदांत अर्थ है ज्ञान का अंत। ज्ञान का चरम अंत कृष्ण का ज्ञान है। तो अपने नाम से जो अपने नाम से अभिन्न है। सस्ते वैष्णव वेदांत अध्ययन की परवाह नहीं करते, जिसकी चारों आचार्यों ने टीका की है। गौड़ीय संप्रदाय में वेदांत का भाष्य मिलता है, जो गोविंद भाष्य कहलाता है, किंतु सहजिया ऐसे भाष्यों को अस्पृश्य दार्शनिक चिंतन मानते हैं और आचार्यों को मिश्र भक्त मानते हैं। इस तरह वे नरक जाने के लिए अपना रास्ता साफ कर देते हैं। तो एक्चुअली हम जो है ना यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि अगला वाला जो है वो थोड़ा और उसको समझाना जरूरी है। तो आप देखना कि यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई केवल वेदांत जो है वेदांत अध्ययन कर रहा है, लेकिन भगवान के नामों का जो है वो उच्चारण नहीं कर रहा है, तो उसकी ड्राई फिलॉसफी है। लेकिन वो भगवान नाम भी ले रहा है और वेदांत का अध्ययन, तो ही उसका जो है पढ़ाई पूर्ण है। क्योंकि वेदांत का जो है वो पूर्ण सार यही है कि जो है वहां पे जो है वेदों के माध्यम से कृष्ण कहते हैं मुझे जाना जाता है। तो भगवान को हम जानते हैं वेदों के माध्यम से। लेकिन और स्पष्टीकरण करने के लिए जब हम भगवान के नामों का जप करते हैं, तब हमारा वेदांत अध्ययन पूर्ण होता है, वरना अधूरा ही रह जाएगा और फिर जो है वो सहजिया में परिवर्तित हो जाएगा, या उसको कहते हैं कि सूखा ज्ञान होगा। लेकिन अगर इस ज्ञान को, अभी हम लोग भी ज्ञान ही ले रहे हैं ना, तो ये ज्ञान को अगर रस वाला बनाना है तो भगवान नाम का समावेश करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली पूरे पूरे इसमें एक्चुअली इस श्लोक में प्रभुपाद यही कहना चाहते थे कि दोनों का मिश्रण होना बहुत जरूरी है। और इसके बाद जो है केवल हरि नाम, आप देखना ना हरिदास ठाकुर, ब्रह्मा जी स्वयं जो है ना, वो स्वयं 22 घंटे भगवान का नाम है। उन्होंने कहीं वेदांत का कहीं उच्चारण भी नहीं किया। वो केवल जो है बोले मैं निम्न कुल से आया हूं, मैं सिर्फ भगवान का नाम लूंगा। 22 22 घंटे केवल भगवान के नाम का जप करते हैं। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उनका दाह संस्कार किया हुआ है। आप सोचिए। तो हम यही विराम देते हैं, हम कल मिलेंगे। सॉरी, ये 3 दिन जो है ना वो मैं नहीं ले पाई, क्योंकि मंदिर में बड़े सारे कार्यक्रम चल रहे थे। कल परम पूज्य लोकनाथ स्वयं महाराज ने दीक्षा दिया यहाँ पे। और फिर जो है मोहन राव प्रभु ने जो है क्लास दे रहे थे, दिल्ली के जो है मंदिर के अध्यक्ष जो है। उससे पहले मधुसुंदर प्रभु जो है वो यहाँ पे ना आईसीसी की मीटिंग्स चल रही थी। तो काफी सारी सेवाएं भी थी, श्रवण भी करना था, भक्तों का संग लेना था, क्योंकि हम उन्नत भक्तों का संग ही नहीं लेंगे तो फिर क्या मतलब हमारी जिंदगी है। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं, मुझे इन उन्नत भक्तों का संग लेना है। उससे पहले भक्ति आश्रय जनार्दन स्वामी महाराज जी भी सोमवार को उन्होंने प्रवचन दिया हुआ था। तो ये था थोड़ा लालच मेरे में
कि मुझे उनको सुनना है। तो इसलिए थोड़े 3 दिन क्लास नहीं रही थी हमारी। तो यही हम विराम देते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम माता जी, कोटि कोटि प्रणाम माता जी। प्रणाम माता जी।